तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आशा करते हैं यही कि आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग 11वीं की सीरीज़ शुरू किए थे। 11वीं सीरीज़ में हमने हमारे सीरीज़ का जो नाम था वो शून्य से शिखर तक। तो हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं बच्चों, सेट थ्योरी को लेते हुए और सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चल रहे हैं इस समय। जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सेट थ्योरी के, सारे को हम लोग स्टडी करते चलते हैं और समझते चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग सेट के कुछ प्रकार को हम समझेंगे, कितने टाइप से सेट होते हैं और वो कैसे कैसे बनते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। बच्चों, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का, इसलिए और वीडियो अच्छे से अच्छे देंगे और लाइव भी आने का प्रयास करेंगे कुछ दिनों में। तो बच्चों, अब हम लोग सीधे क्लास की ओर चलते हैं, अपने लेक्चर की ओर। तो लेक्चर में बच्चों आज हम लोग सीखेंगे सेट के टाइप्स। क्या सीखेंगे बच्चों? हम लोग सेट के टाइप सीखेंगे। सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को हम लोग सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं बच्चों सेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक ही लाइन में हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, एक ही वीडियो में, कि सारे सेट के कॉन्सेप्ट आ जाएँ, कोई डाउट्स ना बन पाए। और आप लोग बच्चों, आई होप अगर हमारी थ्योरी पढ़ लोगे तो एक्सरसाइज आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज में कोई वो बड़ा तोप नहीं है ना। अगर हमारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। टाइप्स टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, हमको सेट यहाँ पर अगर इसके एलिमेंट के आधार पर देखें, है ना, इसके एलिमेंट के आधार पर देखें तो टाइप से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो हो जाएगा एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, पहला हम लोग इसका जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स के आधार पर बच्चों जो होता है ना, सेट जो होता है, थोड़ा सा बच्चों पेन्स को मोटा कर लेते हैं, पेन्स ज़्यादा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सेट जो होता है नंबर के आधार पर, तो एक हमको मिलता है एम्प्टी सेट, एक हो जाता है बच्चों एम्प्टी सेट। इसको हम एम्प्टी सेट, या बच्चों इसको नल सेट भी बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नल सेट। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे? नल सेट। और अपने हिंदी मीडियम वाले भाई लोग याद रखिएगा, ये हमारे पास होता है रिक्त समुच्चय। इसको बोलेंगे बच्चों रिक्त समुच्चय। इसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, अभी हम लोग इसके टाइप्स को बता देते हैं बच्चों, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग डिटेल में एकदम बढ़िया से, क्या होता है ये। तो एक होता है एम्प्टी सेट, एक होता है बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट, ठीक है, सेट जिसको हम बोलेंगे बच्चों, जिसको हम कहेंगे बच्चों निश्चित, है ना, निश्चित या परिमित बोलते हैं इसको, परिमित भी बोलेंगे, परिमित समुच्चय या निश्चित समुच्चय भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परिमित समुच्चय। और एक हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जो सेट हो जाएगा बच्चों, इसको अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब बोले तो आयोगों के आधार पर इनका वर्गीकरण देखा जाए, तो बच्चों हमारे पास 3 प्रकार के सेट देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा हमारे पास नल सेट, और दूसरा मिल जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट, और तीसरा जो मिल जाएगा बच्चों हमारे पास, वो मिल जाएगा बच्चों इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ सेट हैं, और इन सेट को हम लोग समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों सेट के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो एम्प्टी सेट बच्चों एक ऐसा सेट होता है जिसमें अवयव जो होते हैं ना एकदम 9 के बराबर होते हैं, शून्य होते हैं। मतलब एक ऐसा सेट
जिसमें अवयवों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, शून्य हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल्स दे दिया x, मान लो एक हमारे पास कोई सेट है जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, x प्राकृतिक संख्या है तथा x का मान जो है ठीक है, एक से बड़ा, ठीक है बच्चों, और 2 से छोटा आ रहा है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, एक से बड़ा और 2 से छोटा। तो x एक प्राकृतिक संख्या भी कह रहा है बच्चों, प्राकृतिक संख्या भी कह रहा है, और एक से बड़ा और एक से छोटा, एक से बड़ा और 2 से छोटा। तो क्या बच्चों कोई और इसी प्राकृतिक संख्या है जो 1 और 2 के बीच में हो, कोई है नहीं है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कोई है ही नहीं बच्चों। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस टाइप के सेट को बच्चों हम कहेंगे एम्प्टी सेट। इस टाइप के सेट को बच्चों हम कहेंगे क्या, एम्प्टी सेट। इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, तो रिप्रेजेंट करने के इसके दो तरीके होते हैं। रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, तो a इक्वल टू हम लोग इसको सीधे सीधे डायरेक्ट एक सिंबल लिख देते हैं फाई, तो या तो इसको फाई से बोल दें, या बच्चों हम लोग a इक्वल टू बोल देंगे, वो कर्ली ब्रेसेस लगा के बस इसके अंदर कुछ भी नहीं भरेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, कुछ भी नहीं, यहाँ जीरो भी नहीं है, जीरो भर देंगे तो एलिमेंट हो जाएगा ना। और जैसे हमने कह दिया भैया कि यहाँ पे अगर हमने कह दिया कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो, तो बच्चों ये जीरो एज ए एलिमेंट के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम नल सेट नहीं कहेंगे, एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। एम्प्टी सेट ये खाली रहेगा एकदम, है ना, कुछ भी इसके अंदर नहीं रहेगा। तो एम्प्टी सेट का मतलब ये हुआ कि बच्चों उसके अंदर कोई वैल्यूज ना हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, नल सेट, या हम कहेंगे बच्चों एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का यही कॉन्सेप्ट होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो बच्चों, शून्य हो, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, एक भी अवयव उसके अंदर मौजूद नहीं हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एम्प्टी सेट कहेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे बच्चों इसमें, चलिए बच्चों समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। एम्प्टी सेट को अभी फाइनाइट सेट को भी समझेंगे। तो जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं बच्चों, कुछ हमारे पास एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे हमने कह लिया, देखिए यही एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों कि एक बी एक कोई सेट है, बी एक कोई सेट है जहाँ एक्स, ठीक है बच्चों, एक्स है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, और कह रहा है बच्चों कि एक्स एक क्या है, एक्स एक परिमेय संख्या है। चलो बच्चों ठीक है, ये परिमेय संख्या है। चलो बच्चों, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, 2। तो बच्चों यहाँ से हमको निकल कर आ गया अंडर रूट 2। तो क्या बच्चों ये अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, जबकि ये तो कह रहा है कि परिमेय होना चाहिए। तो ये अंडर रूट परिमेय संख्या है, नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या आ गया, ये तो हमारे पास अपरिमेय संख्या आ गया, ये तो हमारे पास क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। तो इसलिए बच्चों ये जो सेट बी होगा, इस सेट बी जो होगा बच्चों, ये भी एक प्रकार का फाई होगा, या फिर क्या होगा बच्चों, ये होगा एम्प्टी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये भी हमारे पास एक प्रकार का फाई सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों एम्प्टी सेट का, एम्प्टी सेट का एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल चलते हैं, ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल था। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा एग्जांपल हो जाएगा। तो तीसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, मान लो कोई सी एक सेट है जहाँ बच्चों सारे एग्जांपल आपके बुक से ही करा रहे हैं, सी एक्स है जहाँ एक्स जो हो गया बच्चों, एक्स जो हो गया वो दो से, एक्स जो हो गया बच्चों वो दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक समअभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या है। तो चलो बताओ तो कोई ऐसी संख्या है जो दो से कोई ऐसी समअभाज्य संख्या जो दो से अधिक हो। भाई हम तो कभी पढ़े ही नहीं है कि दो से समअभाज्य संख्या दो से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या तो दो ही होती है।
तो इसलिए सी भी भाई हमको क्या मिल जाएगा, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो सी भी एक प्रकार का फाई मिलेगा या एक प्रकार का हमको नॉन एम्प्टी सेट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इस टाइप्स के सवाल हमको मिलेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, जैसे एक और एग्जांपल, चौथा एग्जांपल समझते हैं। चौथा एग्जांपल हम लोग समझते हैं बच्चों। चौथे एग्जांपल में मान लेते हैं कि डी हमारे पास एक सेट है एक्स, जहाँ एक्स जो हो गया बच्चों एक्स एक्स स्क्वायर -4 बराबर हमको दे रखा है बच्चों 0। ठीक है बच्चों, x बराबर 4 और ये बराबर हमको दे रखा है बच्चों कितना 0 दे दिया है। और ये कह दे कि अब हमको ये कह दे कि जहाँ x जो हो गया तथा x एक विषम प्राकृतिक संख्या बच्चों, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ बच्चों क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर x का मान यहाँ से निकालते हैं x - 4 = 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर = 4 हो जाएगा बच्चों। तो x का मान आ जाएगा बच्चों +2 एक बार -2। ठीक है बच्चों, तो x का मान +2 -2 आ गया, तो क्या बच्चों ये +2 -2 विषम संख्या है? नहीं, विषम संख्या तो है ही नहीं। विषम संख्या है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d = क्या मिल जाएगा हमको 5। क्या मिल जाएगा बच्चों, 5 मिल जाएगा, या फिर ये कर्ली ब्रेसेस बस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर हमको 5 मिलेगा या कर्ली ब्रेसेस मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये हमारे पास नल सेट होता है, मतलब कि कोई एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, तो वो कहलाएगा हमारे पास शून्य समुच्चय कहलाएगा, या फिर इसको हम रिक्त समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं, शून्य सेट भी। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी सीखे बच्चों, ये हो गया हमारे पास सेट। अब हम लोग बच्चों आते हैं फाइनाइट। अच्छा बच्चों, इसको दर्शाते भी हैं ना, इसको अगर हम नंबर ऑफ दर्शाएं तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सेट होगा बच्चों, नंबर ऑफ सेट जो होगा वो बच्चों यहाँ पे हमेशा और हमेशा क्या मिल जाएगा, 0 होगा, मतलब एक भी अवयव मौजूद नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाता है फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, तो फाइनाइट सेट को हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं इधर से। फाइनाइट सेट, तो देखो बच्चों परिमित समुच्चय, मतलब कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें हमको अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। अवयवों की संख्या क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम लोग एक इक्वेशंस लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ए कोई सेट हो गया बच्चों, ए कोई सेट हो गया, और x बिलोंग टू एक्स स्क्वायर -9 = 0। ठीक है बच्चों, यही हो गया, तो अभी हमारे पास सेट हो गया। तो यहाँ से बताओ क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो यहाँ से हम अगर वैल्यूज निकालते हैं बच्चों, तो वैल्यूज निकालेंगे तो x² -9 = 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 9, तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों +3 और एक बार -3। तो बच्चों यहाँ से अगर हम इसका सेट रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमको मिल जाएगा 3 और मिल जाएगा -3। तो देखो बच्चों इसमें इस जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, केवल 2 एलिमेंट आ रहे हैं। केवल कितने आ रहे हैं बच्चों, 2 एलिमेंट आ रहे हैं। और जब केवल 2 आएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, बताओ 2 हो गए तो बताओ निश्चित है, क्या निश्चित हुआ बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास निश्चित। जब निश्चित हो गए तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं, परिमेय। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ ए जो हो जाएगा, कितने सेट हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे 2 दर्शाएंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ सेट यहाँ पे कितने आ गए 2, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएंगे बच्चों यहाँ 2, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था 0। तो जब ये 0 बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, नल सेट या एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। अगर जो अब अगर ये इनफाइनाइट बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गया इनफाइनाइट हो गया बच्चों, तो ई बन जाएगा क्या, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सेट जो फाइनाइट है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट समुच्चय हो जाएगा। जैसे एक और हम लोग बोल देते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर सारे डिफिनीशन को एक जगह लिख देंगे बच्चों। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास बच्चों, जैसे बी कोई सेट है, बी कोई सेट है और एक्स, जहाँ बच्चों जहाँ एक्स जो हो गया बच्चों वो
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक है बच्चों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हैं। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है तो हम लोग क्या देंगे बच्चों इसके लिए? तो 20 को तो देखें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। तो बच्चों ये हमारे पास 10 हो गए, 10 को 10 आ गए। तो ये 10 बताओ इनका संख्या लिमिट है या अनलिमिट है? तो ये संख्याएँ लिमिट में हैं यानी निश्चित हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर अगर नंबर ऑफ बी निकालें बच्चों, नंबर ऑफ बी निकालें तो नंबर ऑफ बी आ जाएगा, नंबर ऑफ सेट ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 10 हो गए। तो इसलिए बच्चों ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग फाइनाइट सेट का। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास एक सी कोई सेट है, सी कोई सेट है, सी कोई सेट है बच्चों, और सी कोई सेट है तो हम लोग वहाँ पे मान लेते हैं सी कोई सेट है, सी कोई सेट है जहाँ x इज इक्वल टू x जो है x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय है। तो बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर हम स्वरों को काउंट कर सकते हैं, आराम से काउंट कर सकते हैं भाई। देखो बच्चों, जिसको काउंट कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे एक थ्योरी लिखना पड़ेगा, बता देते हैं। एक्स, तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं तो ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चों, ये फाइनाइट हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा एक लॉजिक देते हैं बच्चों, वहाँ से समझेंगे हम लोग कैसे ये फाइनाइट और इनफाइनाइट समुच्चय समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी संख्या हो जिसको हम काउंट कर दें और काउंट करके उसको अंत हो सके, जिसका अंत हो सके वो फाइनाइट में आएगा, जिसका अंत ना हो सके वो क्या हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट में आ जाएगा। बस यही बात हमको समझना है। तो जिसका अंत हो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट, मतलब काउंट करने के बाद अंत मिले। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बच्चों बताओ, जैसे हम बोलूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि ब्रह्मांड में जो है ना बच्चों, वो तारों का सेट, तारों का समुच्चय। चलिए बच्चों बताओ, तो ये अगर हमने बोल दिया कि ये डी एक सेट है, डी एक सेट है जहाँ एक्स जो हो गया वो है ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में तारों की संख्या है, तारों की संख्या है। चलो बच्चों बताओ, तो क्या ये फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा? चलिए देखें तो ज़रा। तो हमने बताया बच्चों कि जिसको गिन सकें और इसका अंत निश्चित हो, तो तारों का अंत बच्चों हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम काउंटिंग एक दो गिनने जाएंगे तो सालों साल लग जाएंगे, लेकिन हम काउंटिंग पॉसिबल है कि नहीं है? काउंटिंग पॉसिबल है कि नहीं है? काउंटिंग पॉसिबल होनी चाहिए। और जिसकी काउंटिंग पॉसिबल होगा बच्चों, गिनती पॉसिबल होगा, तो उसको बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइनाइट समुच्चय में उसका अंत भी होगा, जिसका काउंटिंग होगा उसका क्या होगा? अंत भी होगा। तो इसलिए इस तरह ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक तरह का फाइनाइट समुच्चय होगा, क्योंकि इसके अंदर हमको क्या हो जाएगा? सेट हमको इसके अंदर एवरेज हो जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे? निश्चित होंगे और उनके अंत भी होंगे, मतलब शून्य से लेकर के कहीं ना कहीं अंत मिलेगा इनका। इसलिए ये क्या हो जाएंगे बच्चों? सेट में आएंगे, मतलब ये हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे बच्चों? तो ये आ जाएंगे हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं ऐसे ही एक और क्वेश्चन बोल दूं कि जैसे हमने बोल दिया कि भारत में नदियों का समुच्चय, बताइए बच्चों, भारत में बहने वाली नदियों का समुच्चय क्या हो जाएगा? तो नदियों की संख्या, तो नदियों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, काउंट करके उनका अंत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 10 नदियाँ, 20 नदियाँ, 100 नदियाँ हैं, तो उसकी काउंटिंग अंत हो सकती है। तो इसलिए ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? सेट आएगा, वो भी कैसा सेट हो जाएगा? तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। और भी सारे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं।
फाइनाइट सेट की। तो इतना समझिए बच्चों कि जिनको हम काउंट कर लें और क्या हो जाएगा, काउंट कर लें और उसका अंत निश्चित हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, हो जाएगा। जैसे बताओ पूरे इस ब्रह्मांड में उपस्थित लोगों की संख्या का समुच्चय, बताइए बताओ बच्चों, लोगों की संख्या क्या होगी, काउंट कर सकते हैं क्योंकि उसका अंत भी निश्चित है, तो लोगों की संख्या को फाइनाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट का एक सिंपल सा तरीका कि बच्चों जिसको हम काउंट कर लें और जिसका अंत निश्चित हो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। जिसका अंत निश्चित नहीं होगा वो इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो समुच्चय हमने पढ़ लिए। अब हम लोग तीसरे समुच्चय की ओर पढ़ते हैं बच्चों। तो तीसरा समुच्चय हमारे पास क्या है, तो तीसरा हमारे पास बच्चों होता है परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित तो हो गया ना, परिमित हो गया बच्चों। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपरिमित समुच्चय को स्टडी करते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि रिक्त और परिमित क्या होते हैं। अब हम लोग अपरिमित समझते हैं, अपरिमित समुच्चय। देखो बच्चों, अपरिमित समुच्चय में मतलब कि उसमें उसके अंदर इनफाइनाइट अवयव होने चाहिए। जैसे ए हमारे पास एक सेट है और ए हमारे पास सेट है और ए हमारे पास सेट हो गया जहाँ x है, x का सेट है जहाँ x जो हो गया वो सभी प्राकृतिक संख्या हैं, सभी क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या है। तो सभी प्राकृतिक संख्या है तो बच्चों क्या मिल जाएगा, तो ए बराबर हमको मिल जाएगा एक्स का, तो 1 2 3 डॉट 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 क्या मिल जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट चला जाएगा, अंत हो जाएगा, इसका अंत ही नहीं होगा, मतलब ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा। जितने भी नंबर्स होंगे बच्चों, अगर उसके पूर्णांक की बात करें या फिर जो है प्राकृतिक की बात करें, वास्तविक संख्या, वो सारे के सारे क्या आते हैं, अपरिमित में आएंगे। तो संख्याएं हमेशा किस में आती हैं, अपरिमित में आएंगी बच्चों। जितनी भी संख्याएं कौन कंडीशंस अगर ना अप्लाई हो तो वो क्या बन जाएंगे, सभी अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने एक और सेट दे दिया बी, दूसरा एग्जांपल ले लिया बी। ठीक है, बी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 4 6 8 ऐसे डॉट 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 दे दिया। तो बच्चों बताओ ये क्या हो गया, तो ये भी एक प्रकार का इनफाइनाइट हो गया क्योंकि ये सभी सम संख्याओं का क्या हो रहा है, समुच्चय बनता चला जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे पास ये हो गया परिमित समुच्चय। आज बच्चों बस इनकी परिभाषाएं समझेंगे, कल इसके एग्जांपल्स और इसके थ्योरी मतलब इसके एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो परिमित और अपरिमित में आई होप समझ में आया होगा बच्चों, दो समुच्चय हमने पढ़ लिए। अब हम लोग बच्चों इसके तीसरे सेट की ओर चलते हैं। तीसरा सेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा सेट जो हो जाएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। तीसरा सेट जो हो जाएगा बच्चों वो इम्पॉर्टेंट है और उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब हम लोग ना बच्चों इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये जो सेट है ना हमारे पास अपरिमित, अब एक तरह हमने अभी ना सेट को कैसे डिफाइन किए थे, तो सेट को बच्चों हम लोग डिफाइन किए थे, सेट को बच्चों हम लोग क्या करते थे, क्लासीफाई कर दिए थे। क्लासीफाई किससे किए थे बताओ, तो नंबर आपसे किए थे, इसको इक्वालिटी के आधार पर। ठीक है बच्चों, इसके इक्वालिटी के आधार पर अगर हम इसको डिफाइन करें, इक्वालिटी के आधार पर इसको हम लोग क्लासीफाई करें, है ना, ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी, ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के आधार पर बच्चों अगर हम देखेंगे तो जो सेट हमको मिलेगा यहाँ पे वो मिल जाएगा बच्चों दो टाइप्स के, अगेंस्ट हमको दो टाइप्स के मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगेंस्ट हमको क्या मिल जाएगा, दो टाइप्स का मिलेगा। एक मिल जाएगा बच्चों हमको इक्वल सेट, एक बच्चों क्या मिल जाएगा हमारे पास इक्वल सेट, और एक बच्चों मिल जाएगा इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है बच्चों, ये सेट हो जाएगा, मतलब एक समान समुच्चय, समान समुच्चय, समुच्चय, और एक बच्चों हो जाएगा समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। इन दोनों को समझ लेते हैं। और एक और इसको अगर डिफाइन करना है तो बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं अनइक्वल सेट। इसको हम क्या कर सकते हैं, अनइक्वल सेट, जिसको हम बोलेंगे असमान समुच्चय, जिसको हम कहेंगे बच्चों
समान समुच्चय। चलिए बच्चों, तीनों को हम लोग एक ही साथ समझेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इक्वल सेट की बात करते हैं। तो इक्वल सेट क्या होता है बच्चों? तो इक्वल सेट जो होते हैं बच्चों, दो सेट, देखो तुलना हमेशा किसी इक्वालिटी मतलब किन लोगों में की जाती है? भाई दो लोगों में इक्वालिटी की जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दो सेट मिलेंगे, यहाँ पे भी दो सेट, यहाँ पे भी दो सेट। तो दो ऐसे सेट हों, यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, दो ऐसे सेट हों जिनमें अवयवों की संख्या और प्लस अवयव समान हो। ठीक है बच्चों, क्या हमने बोला कि दो ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या तथा वही अवयव हों, अवयवों की संख्या तथा वही अवयव हों, क्या कहलाएगा बच्चों? समान समुच्चय कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या तथा वही सेम अवयव हों, उसी को हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों, और टॉपिक्स को, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं ध्यान से। जैसे ए हमारे पास एक सेट है, 1 2 3 का। ठीक है बच्चों, और बी हमारे पास सेट है एक 3 1 2 का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए, देखो भाई नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर जो हो जाएगा सेट ए का, वो क्या मिलेगा हमारे पास? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? सेट बी का, तो यहाँ पर भी 3। तो 3 3 तो बराबर आ गए बच्चों। क्या इनके अवयव भी सेम हैं? देखो 1 2 3 यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर, तो ये दोनों अवयव सेम है, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा? समान समुच्चय। तो ये हमारे पास समान समुच्चय मिल जाएगा बच्चों। दूसरा कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा बच्चों लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया ए पी एक कोई सेट है, जिसको हम 1 2 3 या फिर ए ई आई ओ यू ले लेते हैं बच्चों। अब फिर एक हमारे पास क्यू एक सेट है, इसको हम ले लेते हैं ओ ई आई, और बच्चों हो जाएगा ए, और हो जाएगा हमारे पास यू। तो यहाँ पर भी देखो बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी जो हो गया यहाँ पे 5, यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू जो हो गया बच्चों यहाँ पर भी 5, और दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग समान समुच्चय को सीख लेंगे। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चों? इक्विवेलेंट सेट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट में हमको बच्चों क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट सेट में बच्चों बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, बस क्या होगा? ऐसे दो समुच्चय जिसमें केवल अवयवों की संख्या समान हो। ठीक है, अवयव सेम न हो, अवयव वही न हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। जैसे हमने बोला ए बराबर 1 2 4 6, और बी बराबर हमने दे दिया बच्चों 1 3 5। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ ये एक सेट हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या हुआ? ए, और यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो हो गया 3, और ये नंबर ऑफ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों?
तो नंबर ऑफ बी जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भी 3, दोनों बराबर हो गए तो इसको हम बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट। क्या नंबर सेम है यहाँ पे, एवो सेम है, तो एवो अलग अलग हैं, तो इसलिए ये बच्चों ये क्या हो जाएंगे, बस इक्विवेलेंट सेट होगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल एक और समझ लेते हैं बच्चों। जैसे हमने कह दिया कि ए एक सेट हो गया, पी एक सेट हो गया, पी एक सेट हो गया, जिसमें हमको मिल गया एक्स, जहाँ एक्स प्रथम पाँच प्राकृत संख्या हैं, प्राकृत संख्या हैं। दूसरा एक एलिमेंट हमने क्यू मान लेते हैं बच्चों, क्यू मान लेते हैं, दूसरा एक क्यू सेट मान लेते हैं, जहाँ एक्स जो हो गया, एक्स जो हो गया वो हो गया हमारे पास एक्स जो हो गया वो अंग्रेजी वर्णमाला की स्वरों की संख्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या है। तो चलो बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर आप ए देखें, पी में अगर नंबर को भरें, कितने नंबर होते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 मिल जाएंगे बच्चों। और नंबर आप क्यू लिखें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ए ई आई ओ यू। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ पी जो हो जाएगा वो कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ पी जो हो जाएगा, यानी वही पी का एलिमेंट जो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताइए 5। यहाँ पर भी बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यू जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों 5। तो 5 5 दोनों बराबर होंगे तो इक्विवेलेंट हो गए। क्या सेम ये हैं, वो सेम है नहीं, यहाँ नंबर है, यहाँ क्या हो गए हैं, अक्षर हैं हो गए हमारे पास, ठीक है, वर्ड्स हो गए, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे बच्चों, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट क्या होता है। एक और सेट आता है बच्चों असमान सेट। तो असमान सेट मतलब ना तो एवो समान हो और ना ही क्या हो जाए बच्चों एवों की संख्या समान हो, तो उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, उस सेट को हम लोग कहेंगे बच्चों, उस सेट को जैसे हम लोग कहें कि अब हम लोग समझते हैं असमान सेट, असमान समुच्चय। तो असमान समुच्चय क्या होगा बच्चों, तो वह समुच्चय, वे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान न हो। तो समान नहीं होगा तो बच्चों क्या कहलाएगा, समान न हो तो वो हो जाएगा हमारे पास असमान समुच्चय। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ए एक सेट है, जैसे 3 5 7 9 ऐसे डॉट 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 डॉट, या ऐसे ही डॉट 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 हम लेते हैं 19, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ बी जो हो गया बच्चों, बी एक सेट है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ऐसे डॉट 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 10। अब देखो बच्चों यहाँ से कहाँ तक है ये 19, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 11 5 13 6, फिर हो जाएगा 15 7, फिर हो जाएगा 17 8 19, तो 9 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे 9 हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हो गए बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या हो गए, बी हो गए, मतलब 10 हो गए। तो देखो 10 ना तो ये बराबर है ना तो ये है, वो संख्या बराबर दिखाई दे रही है सेम टू सेम, तो इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा असमान समुच्चय हो जाएगा। तो बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा समान समुच्चय, असमान समुच्चय और इक्विवेलेंट समुच्चय। और हमने ऊपर 2 3 समुच्चय और पढ़े थे, कौन पढ़े थे बच्चों, परिमित और अपरिमित